ये कहानी मैं रिया के पर्सपेक्टिव से सुनाने जा रही हूँ। मेरा नाम रिया है। मैं अपने मम्मी पापा और बड़े भाई अंशु के साथ मुंबई से दार्जिलिंग शिफ्ट हो रही थी। नया घर, नया शहर और एक अजीब सी एक्साइटमेंट। लेकिन मुझे नहीं पता था कि जो हमें वहाँ मिलेगा वो सिर्फ नए लोग या नया एक्सपीरियंस नहीं, बल्कि कुछ और भी होगा। हम दार्जिलिंग में एक न्यू सोसाइटी में शिफ्ट हुए थे। ये सोसाइटी बहुत सुंदर थी, लेकिन तभी पापा कहते हैं, बस बेटा ये रहा हमारा नया घर। तभी भैया बोलता है, भाई ये पूरी सोसाइटी हॉरर मूवी जैसी लग रही है। मुझे ये जगह अजीब लग रही थी। तभी एक बूढ़ी औरत आती है। वो हमें घूरती है और धीरे से कहती है, ये घर सिर्फ तुम्हारा नहीं। मेरे हाथ एक सेकंड के लिए ठंडे पड़ गए। मैंने पलट कर देखा, लेकिन तब तक वो वहां से गायब हो चुकी थी। मुझे यहाँ कुछ अजीब लग रहा था, पर मैं भूतों पे बिल्कुल यकीन नहीं करती थी, इसीलिए मैंने उसे इग्नोर किया और मैं घर आ गई। जब हम इस घर में एंटर हुए तो घर बहुत खूबसूरत था, लेकिन हवा में अजीब सी ठंडक थी। और इस सोसाइटी में हम जब से एंटर हुए थे एक अजीब सी स्मेल थी। सब थक चुके थे और अपने अपने रूम्स में जाके सोने के लिए लेट चुके थे। मैं अपने बेड पर लेटकर फोन स्क्रॉल कर रही थी। तभी अचानक मुझे बेड के नीचे से आवाज आती है, जैसे कोई बेड के नीचे से नॉक कर रहा हो। ये क्या था? मैं धीरे से नीचे देखती हूँ। वहाँ कोई नहीं था, लेकिन मैं जैसे ही उठती हूँ मिरर में एक औरत का रिफ्लेक्शन दिखाई देता है। मेरी चीख निकल जाती है। मम्मी पापा और अंशु भैया मम्मी मम्मी पापा और अंशु भैया दौड़ के आते हैं और पूछते हैं, क्या हुआ? मैंने उनको बताया कि मैंने वहाँ एक औरत देखी थी। सब मिरर में देखते हैं, वहाँ कुछ नहीं था। सब समझ लेते हैं कि शायद मुझे नींद में हेलुसिनेशन हुआ होगा, लेकिन मुझे पता था मैंने जो देखा वो असली था। फर्स्ट डे जो मेरे साथ हुआ उसके बाद से सब नॉर्मल था। सब अपनी अपनी रूटीन में बिजी हो चुके थे। इस सोसाइटी में शिफ्ट होने के 10 दिन बाद एक सुबह मैं किचन में मम्मी की हेल्प करवा रही थी। मैं जैसे ही किचन से बाहर आई मैंने देखा मेरा भाई अंशु किसी से बात कर रहा था, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। मैंने उससे पूछा, भैया तुम किससे बात कर रहे हो? तो उसने मुझे कहा, मेरी न्यू दोस्त आदिति से। वो कहती है कि मुझे अपने साथ ले जाएगी। मैं थोड़ा टेंस हो जाती हूँ और अपनी मम्मी को बुलाती हूँ। मम्मी, भैया क्या बोल रहा है? मम्मी, अरे ये कोई गेम खेल रहा होगा। अंशु, अदिति कौन है बेटा? मेरा भाई पास पड़े एक सोफे की तरफ इशारा करता है कि वो वहाँ बैठी है। जैसे ही हम लोग सोफे की तरफ देखते हैं तभी एकदम टीवी खुद से ऑन हो जाता है और एक अजीब सी चीख सुनाई देती है। मम्मी फौरन घबरा कर रिमोट उठाती हैं और टीवी बंद करती हैं। ये टीवी कैसे खुद से चल गया? मेरे हाथ ठंडे होने लगते हैं। ये सब कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। तभी मेरा भाई मेरी तरफ मुस्कुराकर देखते हुए कहता है, वो कहती है हम जल्द ही फिर मिलेंगे। इस सब के बाद मम्मी और मैं हम दोनों बहुत डर जाते हैं। मुझे हर वक्त यही लगता था जैसे कोई मुझे ऑब्जर्व कर रहा है। एक दिन मैं और मेरा भाई अंशु पार्क में वॉक करने गए हुए थे। तभी हमें एक सडन एक आवाज सुनाई देती है किसी के चलने की। हम रुक गए। हमने पीछे मुड़ के देखा, वहाँ कोई नहीं था। तभी हमारी नजर पास के पेड़ पर पड़ी। वहाँ वही बूढ़ी औरत खड़ी थी। हम दोनों बहुत डर गए और भागकर घर वापस आ गए। मम्मी ने हमसे पूछा, क्या हुआ, तुम लोग इतना डरे हुए क्यों हो? हमने बताया हमने वहाँ कोई बूढ़ी औरत देखी। उसकी आंखें नहीं थी। मम्मी ने हमारी बात पर यकीन नहीं किया। उनको लगा कि हम कोई शरारत कर रहे हैं, लेकिन मैं और मेरा भाई हम बहुत डर चुके थे। हमने सच जानने का फैसला किया। उस दिन हम उस सोसाइटी के गार्ड अंकल के पास गए तो उन्होंने हमें बताया, ये सोसाइटी पहले एक असाइलम था। यहाँ एक नर्स थी जो अपने पेशेंट्स को मार देती थी। वो यहाँ कम से कम अपने 50 पेशेंट्स को जहर का इंजेक्शन देकर मार चुकी थी। और जब लोगों को उसकी असलियत पता लगी तो सबने मिलकर उसको मार दिया। तब से ये जगह दोबारा कभी आबाद नहीं हो सकी। यहाँ जो भी आता है वो ज्यादा दिन नहीं रह पाता। इस वाकये के बाद यहाँ 2 लोगों की जान भी जा चुकी है। हम दोनों ये बात घर आकर बताते हैं तो पापा कहते हैं ये जगह शुरू से ही अजीब लग रही थी, अब यहाँ और नहीं रुक सकते। हम कार में बैठकर थोड़ा रिलैक्स फील करते हैं और वहाँ से कहीं और शिफ्ट हो जाते हैं। इस इंसिडेंट को 4 साल गुजर चुके हैं, लेकिन मैं आज भी उस बूढ़ी औरत को सोचकर काम जाती हूँ। उसके बाद वो औरत मुझे कभी दिखाई नहीं दी। आई होप कि वो मुझे आगे भी कभी दिखाई ना